वो जो कशमाला तारिक साहबा वाला इशू है, बड़ा वो मजलूम और वो ट्रेजेडी क्वीन बनने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि उनकी गाड़ी की टक्कर से 4 मासूम लोगों की जानें गईं और बेटा भी 50,000 रुपये के मुचलके पर रिहा होगा। और जिसकी वो कहती हैं कि वो एक बेटा था और जब माँ को खून बह रहा हो और एक्सीडेंट हुआ हो तो बेटा कैसे भागा नहीं आएगा, तो इसलिए मेरे बच्चे को और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब उनके बच्चे का माजी में क्या करैक्टर रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं और माजी में भी ऐसा ही हुआ। ये HSN कॉलेज से अजलान जो बेटा इनका, ये निकाला गया अप्रैल 2018 में। वहाँ पर झगड़ा हुआ स्टूडेंट्स के बीच में, और झगड़ा अगरचे मामूली नोयत का था, यानी मामूली नोयत का इसलिए था कि इसमें कोई छुरी चाकू नहीं चले, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, बंदा को मरा नहीं, लेकिन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी थी। HSN कॉलेज में झगड़ा, उसकी इजाज़त नहीं थी, तो उन बच्चों को निकाल दिया गया। लेकिन सितंबर 2018 में ये मामला फिर दोबारा उठा, क्योंकि कुछ बच्चों को एडमिशन दे दिया गया, लेकिन अजलान जो हैं कशमाला तारिक के जो साहबजादे हैं, इनको एडमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि जो इनका रवैया था, जो इनका कंडक्ट था, वो नहायत काबिल एतराज़ था। कशमाला तारिक ने बहुत कोशिश की, मीडिया पर भी आई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली गई और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को जनाब दाखिला देना चाहिए। चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार थे, उन्होंने इस मामले को सुना, कशमाला तारिक को पूरा मौका दिया। जब उन्होंने सारी गुफ्तगू की तो उन्होंने मियाँ साकिब निसार साहब ने ये फ़ैसला किया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मसले का हल करने के लिए मुनासिब फोरम नहीं है। आप जाएँ हाई कोर्ट में जाएँ, प्रॉपर फोरम पर जाएँ, और अगर वहाँ पर फ़ैसला आपको नहीं मिला तो फिर आप अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं मिला तो आप अपील करने के लिए आ सकती हैं। तो ये जो कशमाला साहब हैं, ये इन्होंने गवर्नर पंजाब से भी बाद में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने वो जो माइकल थॉमस शायद उनका नाम था प्रिंसिपल, उनको भी बुलाया और कहा कि क्योंकि ज़ाहिर है कशमाला लम्बे हथ कानून दे तो लम्बे हथ कशमाला दे, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। अभी भी इस शहर में मैं दर्जनों बड़े ताकतवर लोगों का नाम बता सकता हूं जिनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाय कशमाला के साथ बहुत ज़्यादती होगी। तो उन्होंने जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि इसको A लेवल में मैं, या शायद O लेवल था, कि इसमें मैं नहीं दूंगा एडमिशन, ये गलत है इसका जो भी कंडक्ट है। क्यों ये कह रहा था कि जी मैं 12 साल से हूँ वहाँ पे और ये कोई इतना बड़ा मेरा कंडक्ट नहीं। तो नवाज शरीफ साहब की तरह ये भी कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बच्चे तू इस काबिल नहीं है कि तू यहाँ पर आए। फिर बाद में खैर उन्होंने इस्तीफ़ा वापस ले लिया, इसलिए कि ये जो तकरार थी उसके एडमिशन की वो ख़त्म हुई। तो ये बचपन से वो कहते हैं ना होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, अब इनके पता नहीं खुरदरे खुरदरे टांग मैं कह सकता हूँ या क्या कहूँ मैं इस मुहावरे को। तो ये शुरू से ही ये बच्चा जो है ये अपनी माँ का लाडला होने की वजह से ये वो काम इसने किए जो शायद दूसरे बच्चे करने की ज़रूरत नहीं करते। और अगर कशमाला साहबा ने सही माँ बनी होती हैं और इसको उसी वक्त चेक किया होता, औलाद से प्यार का ये तरीका नहीं है कि आप जो को गैर कानूनी काम करे आप उसके पीछे खड़े हो जाएं, भले आपका इकलौता बेटा है। अगर आप उसको रोकती तो शायद ये वाक़या ना होता। अब वो विटनेस जो था जो एक बच्चा उसका कल भी हमने आपको बयान दिखाया था जिसमें वो ये कह रहा था कि अजलान गाड़ी चला रहा था। अब अगर CCTV है, फुटेज है, पुलिस को चाहिए कि वो सामने ले आए इस बात को, इस इबाहम को दूर कर दे। अगर वो नहीं चला रहा था तो भी सामने बात आ जाएगी, और वो अगर चला रहा था तो 50,000 के मचलके पे उसकी ज़मानत हुई है और पूरा टाइम है 16 फरवरी तक कि आप जो लवाहिकीन हैं उन पर आप असरअंदाज हो सकें। आज फिरदौस आशिक अवान साहबा की बहुत अच्छी बात आई कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल किया जा रहा है। वी आर वेटिंग। फिरदौस आशिक अवान साहबा आप कितनी सच बोलती हैं, वी आर वेटिंग फॉर दैट कि कब वो रेफरेंस आएगा। क्योंकि हम ये जो खबर है ये पूरी ये टीवी स्क्रीन भी अवाम की जो है वो हमारे पास एक अमानत है, और जो अवामी मसाइल हैं उस पर कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम इस खबर को जिंदा रखेंगे, चलाते रहेंगे जब तक जो मजलूम ख़ानदान है उसको इंसाफ नहीं मिलता। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँ पैमरा वालों को, वो जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हैं, कुछ शर्म करें आप। आज मैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब के देहात से थे कि जी यहाँ पर कर दिया, कराची के इलाकों से आ रहे थे, फ़ोन बोल बंद कर दिया। कई जगहों पे ये फ़ोन बोल, आप बोल को नहीं उसकी आवाज़ को बंद कर सकते, आप चले जाएंगे क्योंकि
जो बोल की आवाज है ये पाकिस्तान के अवाम की आवाज है। 54 नंबर पे डाल दिया, अंदाजा करें। ये मीडिया टाउन में जहाँ पे मैं रहता हूँ। अब ये इनके काम है। हाँ 14 नंबर सलीम बेग साहब आप 54 नंबर पे डाल रहे हो, उसकी जो क्वालिटी है वो भी खराब। अब ये शक्ल मोमना करतूत काफरा, मेरी बात सुने, बात कर रहे हैं ना, देखें ना ये तस्वीरें इनकी देखें, शक्ल मोमना करतूत काफरा। क्यों ये कर रहे हैं? अपनी कब्र में नहीं जाना आपने? कब ये बचाएंगे आपको सारे के सारे? ये महीने की बात है, इंशाल्लाह यू विल नॉट बी, इस पोजीशन पे आप नहीं रहेंगे। और हम कोई डरने वाले नहीं है किसी से, अल्लाह की जात पर हमारा बिलीव है, उस पर हम ईमान रखते हैं। और ये पाकिस्तान के लोग, हम उनकी आवाज़ हैं, वो हमारी आवाज़ हैं। ये कोई हमें इससे रोक नहीं सकता। सदीक जान, क्या इस तरह आवाज़ ये दबा सकते हैं पैमरा वाले? बिल्कुल नहीं दबाई जा सकती आवाज़। और जो हम बात कर रहे हैं, कल भी आपने बात की, जो जज्बात आपने कहे, जो बयान किए, ये यकीन करें हर पाकिस्तानी की यही आवाज़ है, यही जज्बात हैं। कल जो आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, उसके बाद बहुत से लोगों ने इस पर बात की कि समीम इब्राहिम साहब ने दुरुस्त कहा कि जब तक ये सरकारी पोजीशन पर बैठी रहेगी कशमाला तारिक साहिबा, जो सरकारी पोजीशन पर नहीं थी तो इतनी इन्फ्लुएंशियल थी, इतनी ताकतवर थी, अब तो एक पोजीशन के ऊपर हैं और वो कैसे नहीं इन्फ्लुएंस करेंगी। उनको कम अज़ कम उस वक्त तक ओहदे से हटा दिया जाए, तब तक इसकी, जब तक इस मामले की तहकीकात मुकम्मल नहीं होगी। आप देखें ना, अब तक सीसीटीवी फुटेजेस सामने नहीं आई। गो के आज पुलिस के कुछ लोगों ने कहा है कि हम, यार शर्म की बात है कि आपने एक एएसआई को 5,000 और एक कांस्टेबल को 10,000 रुपए, आईजी जो इस्लामाबाद के हैं, आपका नाम काजी है, ये आपका काजी, आप अपने नाम की लाज रख रहे हैं। वो 2 पुलिस वालों को आपने सजा देके तो मिट्टी पा दी आपने। और आप डीआईजी ऑपरेशन से पूछें, एसएसपी से पूछें कि उसको घर क्यों जाने दिया गया, उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। खुद आप आए कटहरे में जवाब दें। आप ये क्या बात मजाक बना रहे हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।